गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल बीपीएससी विद आशीष। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीपीएससी में लगने वाले उन सारे बुक्स के बारे में जो सारे बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बीपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इन रेफरेंस बुक्स या इन कोर बुक्स का पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोस की जो खबर है पहले से ही लग जाए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने को एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम लोग देखेंगे बुक लिस्ट के बारे में जो कि हमें बीपीएससी सीसीई एग्ज़ामिनेशन में सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं। अगर हम लोग बिहार स्पेशल सब्जेक्ट को छोड़ दें तो बाकी और भी जो कमीशन की एग्ज़ामिनेशंस होते हैं स्टेट सिविल कमीशंस के, उनकी एग्ज़ामिनेशंस में इन बुक्स का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जनरली करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बुक्स को देखते हैं कौन कौन से बुक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बिना पढ़े भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। मैंने भी एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ा आज तक, पर ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कोर बेस सीबीएसई है या आईसीएसई है, आईएससी है, जो पढ़ते आ रहे हैं एनसीईआरटी, उनके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके लिए, क्योंकि उनका कोर ऑलरेडी अपडेटेड हो चुका होता है, कोर ऑलरेडी रेडी हो चुका होता है। अगर वो एनसीईआरटी पढ़ लें और रिवीजन कर लें तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो एनसीईआरटी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे, जिसमें भी आपको सुविधा हो उसमें आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी आपको पढ़ना है क्लास 6 to 12 के लिए, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस का आपको कवर करना है। जब आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस कवर हो जाए, एनसीईआरटी कम से कम उसे 2 से लेकर 3 महीने तक आपको रिवीजन करना है, जब तक आपका बेस टोटल क्लियर ना हो जाए। बेस क्लियर जब तक ना हो जाए तब तक रेफरेंस बुक्स के ऊपर कभी भी न रिलाई हो। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो रेफरेंस बुक पे शिफ्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका एनसीईआरटी क्लियर ना हो, आप एनसीईआरटी को ही पढ़ें और उसे ही कवर करें। अगली ओर हम लोग बढ़ते हैं एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के सामने मैंने मार्क्स लिखा हुआ है। ये वो मार्क्स है जो जनरली बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इतने मार्क्स के क्वेश्चंस जनरली आते हैं, 2 कम 2 बेसी, मतलब ऊपर बेसी भी होता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आए। ये जनरली इतने क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री की तरफ। तो एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री में सबसे पहला बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट बाय आर.एस. शर्मा, जो कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक आती है। इस बुक में से आपको कम से कम शुरू के 5 चैप्टर पढ़ने हैं। शुरू के 5 चैप्टर जब आप आर.एस. शर्मा से पढ़ लेंगे, उसके बाद के जो चैप्टर्स है वो थोड़े कहानी की तरह हैं। आप उन्हें पढ़ सकते हैं, बट जिन्हें कहानियाँ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, जो पैराग्राफ वाइज पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस बुक को आगे ना रेफ़र करें। इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट बाय आर.एस. शर्मा के पहले 5 चैप्टर्स जो लोग पढ़ ले रहे हैं, वो लोग इस बुक को आगे ना रेफ़र करें। ये मेरा आप लोगों को एडवाइस है। अगला बुक देख सकते हैं आप लोग, एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री बाय पूनम दलाल दहिया। ये बुक इतनी अच्छी है, ये इतनी अच्छी बुक है कि इस बुक में एक-एक चीज़ पॉइंट वाइज़ दिया हुआ है। एक-एक चीज़ समराइज़ किया हुआ है, पॉइंट वाइज़ दिया हुआ है और आपको पढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। या ओल्ड स्टोन एज से लेकर आपका अराइवल ऑफ यूरोपियंस तक सारे चैप्टर्स को समराइज़ किया हुआ है, सारे चैप्टर्स को पॉइंट वाइज़ दिया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि जनरल बुक से अलग है, आर.एस. शर्मा से अलग है तो उसमें मटेरियल कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बुक का कितना ज़्यादा रिलेवेंस है। और आपको एस्पिरेंट्स बताएंगे भी नहीं इस बुक के बारे में, क्योंकि अक्सर एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं ना कि वो अपना सक्सेस किसी को बताना नहीं चाहते हैं। ये बहुत कॉमन है। तो एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री बाय पूनम दलाल दहिया, जब आप आर.एस. शर्मा के 5 चैप्टर्स को कवर कर लें, उसके बाद एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री
बाय पूनम दलाल दहिया बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट चले जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। मॉडर्न हिस्ट्री 20 नंबर का आता है और मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय बंसल एंड त्रिपाठी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट वाइज समराइज वाइज पढ़ने का आदत है तो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय बंसल एंड त्रिपाठी यूज़ करिए। अगर आपको स्टोरी वाइज पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप स्पेक्ट्रम यूज़ करिए। स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बहुत ब्रॉड इन्फॉर्मेशन है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे सिविल सर्विसेज में कहा जाता है कि जितना भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए वो तो कम ही पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि आप स्पेक्ट्रम ही रेफ़र करें। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय बंसल एंड त्रिपाठी मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि मैं इसे यूज़ करता हूँ और मुझे इसके रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ, जो कि 10 मार्क्स का आता है। ज्योग्राफी में जीसी लियोंग का फिजिकल ज्योग्राफी बहुत फेमस है। ऐसा कोई एस्पिरेंट ही होगा शायद जो जीसी लियोंग ना यूज़ करता हो, तो आप जीसी लियोंग यूज़ कर सकते हैं। एटलस को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैपिंग के लिए, फिजिकल और पॉलिटिकल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्पेशली इंडिया के रीजियंस को, अलग अलग रीजियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए वर्ल्ड एटलस बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। बिल्कुल कॉमन बुक है, हर एस्पिरेंट इसे पढ़ता है, हर एस्पिरेंट इसे रेफ़र करता है और इसमें से लिटरली क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में। मैंने क्वेश्चंस को पॉइंट आउट किया है बुक में, मैंने क्वेश्चंस को देखा है कि एक एक पैरा उठाकर बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो ये बुक इम्पॉर्टेंट होता है बीपीएससी के प्रिपरेशन में। लास्ट इंडिया मैप एंट्रीज बाय माजिद हुसैन। इंडिया मैप एंट्री बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक नहीं है, बट अगर हाँ आपको माजिद हुसैन से फैक्ट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको फैक्ट समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इंडिया मैप एंट्रीज बाय माजिद हुसैन ज़रूर खरीद लें, क्योंकि रिलेवेंट चैप्टर माजिद हुसैन से पढ़ने के बाद आपको मैप के हिसाब से कैसे पढ़ना है वो चीज़ मैप एंट्रीज में आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। आगे बढ़ते हैं पॉलिटी की तरफ। पॉलिटी में मैं ना भी बताऊं तो चलेगा, क्योंकि एक ही किताब है एम लक्ष्मीकांत बाय मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एम लक्ष्मीकांत ओल्ड एडिशन ना हो, बिल्कुल न्यू एडिशन हो, क्योंकि न्यू एडिशन में आपका केस स्टडीज़ वगैरह भी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह भी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आप इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, मैग्रॉ पब्लिकेशन, बहुत ही कॉमन बुक है, सारे एस्पिरेंट्स में चर्चित है। आपका इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह पढ़ना बहुत ज़रूरी, और मैं आपको ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बुक से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट में, जिसमें मैंने एक बार मेंस दिया, पिछले 3 प्रीलिम्स के अटेम्प्ट्स में मैंने इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह के बुक से मैंने क्वेश्चंस को देखा है, मैंने मार्क आउट किया है। मैं किसी वीडियो में आपको मार्क आउट किए हुए क्वेश्चंस को दिखाऊंगा, बट फिलहाल इसी बुक को रेफ़र करना सबसे ज़्यादा सही है। आगे बढ़ते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में अरिहंत के जनरल साइंस का जो बुक आता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपको उसमें मिल जाएगा। आपको अलग से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बुक खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी जनरल साइंस में, और उनका वेटेज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट कवर करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस फेमस बुक है, शंकर आईएएस को ही रेफ़र करना है और रीसेंट पब्लिकेशन ही पढ़ना है, पुराना नहीं पढ़ना है, क्योंकि डेटा इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मायने रखता है और डेटा पुराना रहेगा तो आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। बिहार स्पेशल की तरफ बढ़ें तो बिहार जनरल नॉलेज, क्राउन पब्लिकेशन, बहुत ही रिलेवेंट बुक है। मैंने 3 अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बिहार जनरल नॉलेज से, अगर नेट जीआरएफ के क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो 10 में से 8 क्वेश्चंस तो आपको क्राउन पब्लिकेशन से मिल ही जाएंगे। और क्राउन पब्लिकेशन की सबसे अच्छी खासियत ये है कि वो लोग चैप्टर्स के एंड में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है। आगे बढ़ते हैं अरिथमेटिक की तरफ। तो अरिथमेटिक में अरिहंत जनरल अरिथमेटिक्स और अरिहंत रीजनिंग आप कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आपके क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे, क्योंकि इनके लास्ट में, इन हर एक चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, जिन्हें समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जनरल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में जनरल नॉलेज का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा है,
थोड़ा सा बड़ा है। बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था सिलिकॉन वैली के बारे में, जो कि सिंपल एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आता है। तो जनरल नॉलेज भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरल नॉलेज कंपेंडियम, दिशा पब्लिकेशन का जनरल नॉलेज कंपेंडियम कवर करेंगे। बुक बहुत ही पतली सी है, कम दाम में आती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए जीके टुडे ऐप आप रेफ़र करेंगे। जीके टुडे ऐप में 999 में पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपको दिया जाता है। रोज़ करंट अफेयर अपडेट होता है। करंट अफेयर के अपडेट के साथ-साथ आपको एमसीक्यूज़ भी दिए जाते हैं और मंथली करंट अफेयर का भी आपको समराइज़ किया हुआ मिलेगा। मंथली आपको एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, बट हाँ, वहाँ पर आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा किसी भी तरीका का। आपको फ़ोन से ही पढ़ना है, फ़ोन से ही सारा कुछ कवर करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे बुक्स आपको पढ़ने हैं, जो कि रिलेवेंट हैं बहुत ज़्यादा बीपीएससी के प्रिपरेशन में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन सारे बुक्स को रेफ़र करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई और बुक रेफ़र करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी पब्लिकेशन को यूज़ ना करें। ना स्पीडी पब्लिकेशन यूज़ करें, ना ही किसी भी पब्लिकेशन को यूज़ करें, क्योंकि वो ज़माना अब नहीं रहा जब स्पीडी से क्वेश्चंस आते थे। स्पीडी से क्वेश्चंस आते थे, 67 बीपीएससी मैंने दिया था, स्पीडी से क्वेश्चंस आए थे। 68 बीपीएससी से स्पीडी से क्वेश्चंस आना बंद हो चुके हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग स्पीडी से क्वेश्चंस ना करें, और जिस तरीके से बीपीएससी अपने एग्ज़ाम पैटर्न को बदलता है बिना कुछ भी बताए, तो मेरा आपके लिए ये एडवाइस है कि आप जीके टुडे ऐप ही रेफ़र करें। जीके टुडे ऐप से पढ़ने से क्या होगा कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, उसमें ब्रॉड तरीके से चीज़ें दी रहती हैं, तो आपको पढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, और जहाँ तक मेरा मानना है, आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो को एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो तो मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं @HTTP मिश्रा जी से मेरा चैनल है, वहाँ पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल करके भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।